आफिया माफिया से अलग हट जाइए। सब लोग से पहले पता कर लीजिए कि भगवान लाल महतो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रहा है सरकार, जो पार्टी चल रही है, उसका सच्चा सिपाही है कि नहीं है। आपको याद होगा कि पिछला कुरहन्नी चुनाव में, मुझे कुरहन्नी जो चुनाव हुआ उपचुनाव, पूरा नुनिया समाज का वोट, एक एक वोट नुनिया समाज का, मुझे पार्टी आला कमान का निर्देश हुआ कि भाई जाना है। मेरा तबीयत खराब था और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कुरहन्नी के चुनाव में मैंने वहाँ पार्टी के लिए वहाँ काम किया। मैंने पार्टी के लिए वहाँ वोट मांगा और एक एक वोट नुनिया समाज का मैंने वहाँ बटोर करके और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के झोली में मैं डालने का काम किया है। और केदार प्रसाद गुप्ता चुनाव जीते। उसके पहले भी मैं याद करा देता हूँ, इनको जो हरदी लगा हुआ है पूर्व विधायक का, पूर्व मंत्री का, जो इनको जो पगड़ी जो इनको चढ़ा, माथा मोरी जो चढ़ा, इनको जो हरदी लगा, इनको हरदी लगता, ये कितना चुनाव लड़े और बैक टू पवेलियन हो गए। भगवान लाल महतो के पास जब ये आए, इन्होंने जब आरजू मिन्नत किया कि हमको चुनाव जिताइए, इनके झांसे में आकर के, इनके बहकावे में आकर के मैंने जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव के पद से इस्तीफा दे करके हम इनको चुनाव जिताने के लिए आए और इनको चुनाव जिताया। बदले में क्या मिला? ये इतना बड़ा धोखेबाज आदमी है, ही इतना बड़ा धोखेबाज है, इस पृथ्वी पर उतना बड़ा धोखेबाज कोई मिलेगा ही नहीं। ये मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अपना मतलब माल पानी मिले, अपना मेडिकल कॉलेज बने, अपना ज़मीन प्रॉपर्टी रहे। अभी तो इनको ये भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एनडीए के सरकार में इनका मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द हो गया। यही सब ना 3-5 चिल्ला बिल्ला के कारण, कुकर्म करने के कारण। अभी आप बताइए, हमारे जैसा कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी के लिए हम काम करते हैं और वैसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को लगाए हुए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है, सब कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है। बहुत कार्यकर्ता के पास ईमान धर्म बचा हुआ है। बहुत कार्यकर्ता जो है अपने अपने ईमान धर्म को, जमीन को बचा के रखे हुए मेरे लिए काम कर रहे हैं। हम सबसे अनुरोध करते हैं, सबको कहते हैं कि मेरे साथ इंसाफ कीजिए। आप जनता मालिक है। मुजफ्फरपुर के शराब कांड में उनका विवाह भवन सील रहा और भारी रुपया 28 की 30 लाख रुपया जुर्माना दे के तो वो अपना सील खोलवाए। उनका राजसात हो गया था संपत्ति। जो व्यक्ति ट्रिपल घोटाला में सुप्रीम कोर्ट तक ये वारंट निकलने वाला था, तो इन्होंने वहाँ पर काफ़ी लग भिड़ के तो उसको स्टे कराया। जेल तो इनको आज न कल तो जाना है। उसमें 3-4 गो नगर आयुक्त भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, बहुत सारे इंजीनियर जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग जेल जाएंगे और जेल जाने के कगार पर ही खड़ा है ये लोग। दूसरा, उसको भी बताइए समर्थन लोग दे रहा है। तीसरा, जो आदमी नकली खाद्य पदार्थ बना करके बेच रहा है, परोस रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, उसको ये जो है इनको नया भूत सवार हो गया, ये उसको समर्थन दे रहे हैं। ये बताइए कितना हास्यास्पद बात है और कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक कार्यकर्ता, पिछड़ा का बेटा, नुनिया समाज का बेटा चुनाव मैदान में है और उसको आप कह रहे हैं कि बोलू वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें आप 10 करोड़ लगाइएगा तो 50 करोड़ नोचिएगा भी तो नगर निगम से। आपका तो ध्यान है कि नगर निगम के अपना उम्मीदवार बना करके, पट्टा घुमा करके ऐसो कठपुतली की तरह नचाएंगे और पूरा नगर निगम का जो पैसा है उसको जो है आपस में बंदर बांट कर लेंगे। आप जनता की अदालत में अब आप पहुंच चुके हैं, जनता क्या फैसला करेगी जनता बिल्कुल, देखिए जनता पर हमको पूरा भरोसा है। जनता जानती है कि भगवान लाल महतो 40 वर्ष से ये समाज से, सभी समाज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, मुझे कौन कौन लोगों के द्वारा मुझे सहयोग किया जा रहा है, मुझे चुनाव लड़वाया जा रहा है। पूरा समाज के अलावा में भी मैं बता रहा हूँ कि बाबू लंगर सिंह, रघुनाथ पांडे जी, महंत राम किशोर दास जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी के वंशजों के आशीर्वाद तथा सहयोग से मैं पूरी मजबूती और दमखम के साथ चुनाव लड़ रहा हूं और मुजफ्फरपुर के सभी समाज के आशीर्वाद से चुनाव जीतूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहली बार मुजफ्फरपुर इतिहास रचेगा, पहली बार मुजफ्फरपुर इतिहास रचेगा कि किसी कार्यकर्ता को जो बिल्कुल छवि साफ सुथरा है, जिस पर कोई दाग धब्बा नहीं है। मैं पूरे सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे बारे में पहले शहर के लोगों से पता कर लीजिए कि किसी
कार्यकर्ता को जो बिल्कुल छवि साफ सुथरा है, जिस पर कोई दाग धब्बा नहीं है, मैं पूरे सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे बारे में पहले शहर के लोगों से पता कर लीजिए। जात धर्म इंडिकेट सिंडिकेट माफिया से अलग हट जाइए। सब लोग से पहले पता कर लीजिए कि भगवान लाल महतो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रहा है सरकार, जो पार्टी चल रही है, उसका सच्चा सिपाही है कि नहीं है। आपको याद होगा कि पिछला कुरहन्नी चुनाव में, ये कुरहन्नी जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, पूरा नुनिया समाज का वोट, एक वोट नुनिया समाज का, मुझे पार्टी आला कमान का निर्देश हुआ कि भाई जाना है। मेरा तबीयत खराब था और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कुरहन्नी के चुनाव में मैंने वहाँ पार्टी के लिए वहाँ काम किया। मैंने पार्टी के लिए वहाँ वोट मांगा और एक वोट नुनिया समाज का मैंने वहाँ बटोर करके और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के झोली में मैं डालने का काम किया है। और केदार प्रसाद गुप्ता चुनाव जीते। उसके पहले भी मैं याद करा देता हूँ, इनको जो हल्दी लगा हुआ है पूर्व विधायक का, पूर्व मंत्री का, जो इनको ये पगड़ी जो इनको चढ़ा, माथा मोड़ी जो चढ़ा, इनको जो हल्दी लगा, जो हल्दी लगता, ये कितना चुनाव लड़े और बैक टू पेवेलियन हो गए। भगवान लाल महतो के पास जब ये आए, इन्होंने जब आरजू मिन्नत किया कि हमको चुनाव जिताइए, इनके झांसे में आकर के, इनके बहकावे में आकर के मैंने जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव के पद से इस्तीफा दे करके हम इनको चुनाव जिताने के लिए आए और इनको चुनाव जिताया। बदले में क्या मिला? ये इतना बड़ा धोखेबाज आदमी है, इतना बड़ा धोखेबाज है, इस पृथ्वी पर उतना बड़ा धोखेबाज कोई मिलेगा ही नहीं। ये मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अपना मतलब माल पानी मिले, अपना मेडिकल कॉलेज बने, अपना जमीन प्रॉपर्टी रहे। अभी तो इनको ये भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एनडीए के सरकार में इनका मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द हो गया। यही सब ना 3-5 चिल्ला बेला के कारण, कुकर्म करने के कारण। अभी आप बताइए, हमारे जैसा कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी के लिए हम काम करते हैं और वैसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को लगाए हुए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है, सब कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है। बहुत कार्यकर्ता के पास ईमान धर्म बचा हुआ है। बहुत कार्यकर्ता जो है अपने अपने ईमान धर्म को, जमीन को बचा के रखे हुए मेरे लिए काम कर रहे हैं। सबको कहते हैं कि मेरे साथ इंसाफ कीजिए। आप जनता मालिक हैं मुजफ्फरपुर के, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। मेरा चुनाव निशान है, वो है आपको सिलाई मशीन छाप, जो ईवीएम के क्रम संख्या 7 पर अंकित है। मैं मेयर पद के उम्मीदवार हूँ, मेयर पद के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप मुझे जितवाइए, मैं जीवन भर आपका खिदमत करूँगा। नोनिया समाज से वो इतना भारी संख्या है यहाँ नोनिया समाज का कि वो जब देख रहे हैं कि उस सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं, नोनिया समाज के लोग और पूरे समाज के लोग, तब इन्होंने जो है कल एसी रूम में बैठ करके, जहाँ पर हम तरह तरह का व्यंजन बना हुआ था, उसका लुत्फ ले रहे थे। अब वहाँ पर फोटो खिंचवा करके, क्योंकि भाई अखबार तो भैया मेरे अभी पैकेज चल रहा है। भगवान को किसका भय है? भगवान से? भगवान को किसका भय है? भगवान से। भगवान को, भगवान लाल महतो को किसका भय है? जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जनता मालिक है, जनता का उम्मीदवार भगवान लाल महतो है। भगवान लाल महतो इस मुजफ्फरपुर की धरती पर किसी से डरता नहीं है। क्या आपको लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता बेवकूफ़ है कि किसी के कहने पे मतदान कर देगी? मैं इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बुलाया हूं कि मैं मुजफ्फरपुर के जनता मालिक से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आपके सामने जितने भी मेयर का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, आप उन सभी का पिछला इतिहास देख लीजिए। कोई व्यक्ति शराब कांड में राजसाथ उनके जो प्रॉपर्टी हुई, उसको लेकर के एगो सिंडिकेटर घूम रहा है, जो शराब कांड में उनका विवाह भवन सील रहा और भारी रुपया 28 की 30 लाख रुपया जुर्माना दे के तो वो अपना सील खोलवाए, उनका राजसाथ हो गया था संपत्ति। जो व्यक्ति ट्रिपल घोटाला में सुप्रीम कोर्ट तक ये वारंट निकलने वाला था, तो इन्होंने वहाँ पर काफ़ी लग भिड़ के तो उसको स्टे कराया। जेल तो इनको आज न कल तो जाना है, उसमें 3-4 गो नगर आयुक्त भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, बहुत सारे इंजीनियर जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग जेल जाएंगे और जेल जाने के कगार पर ही खड़ा है ये लोग। दूसरा, उसको भी बताइए समर्थन लोग दे रहा है। तीसरा, जो आदमी नकली खाद्य पदार्थ बना करके बेच रहा है, परोस रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, उसको ही जो है इनको नया भूत सवार हो गया।
ये उसको समर्थन दे रहे हैं। ये बताइए कितना हास्यास्पद बात है और कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक कार्यकर्ता पिछड़ा का बेटा, नुनिया समाज का बेटा चुनाव मैदान में है और उसको आप कह रहे हैं कि बोलू वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें आप 10 करोड़ लगाइएगा तो 50 करोड़ नोचिएगा भी तो नगर निगम से। आपका तो ध्यान है कि नगर निगम के अपना उम्मीदवार बना करके पट्टा घुमा करके ऐसो कठपुतली की तरह नचाएंगे और पूरा नगर निगम का जो पैसा है उसको जो है आपस में बंदर बांट कर लेंगे। आप नहीं जाएगा। आप जो गर्दन में पट्टा बांध करके लोगों को कहते हैं कि हम विकास कराएंगे, आपको थोड़ा सा भी ग्रान उरान है कि नहीं है, थोड़ा भी नैतिकता है कि नहीं है कि आपको यही सब कुकर्म 3-5 तेला बेला के कारण मुजफ्फरपुर की जनता आपको कहाँ से कहाँ भेज दिया है और आप फिर वही कुकर्म करना शुरू कर दिए हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का आप नुकसान पहुँचाने के लिए आप फिर से वो तीसरा सिंडिकेट बना रहे हैं और कहते हैं कि बोलू से हम बोलू विकास के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप विकास किए रहते, आप 3 साल मंत्री थे, आप एगो ईंटा भी जुड़वाए क्या मुजफ्फरपुर में है और आप कह रहे हैं कि हमने विकास किया है। अरे महाराज, कहीं के जो वो सब जो खड़ा है उसी में ये भी नहीं खड़ा है। इनके पति आपका जो है 2020 के चुनाव में वो किसके लिए वोट मांगा था, आपको पता होता नहीं है क्या? आपको ये बात का तो पूरे मुजफ्फरपुर का एक बच्चा जान रहा है ये कौन आधार पर वोट मांगा था, कैसे वोट मांगा था, कैसे आपको हराया। और आप उधर जा रहे हैं कि वोट मांग करके कि बोलो ये सर्व समाज का आप ठेकेदार हैं, सर्व समाज का आप महंत है क्या आप? दरअसल ये बहुत लंबा डीलिंग हुआ है, बहुत बड़ा ज़मीन का प्लॉट और भारी रुपया लेकर के ये समर्थन दे रहा है। जब देखिए कि भगवान लाल का मुकाबला, क्योंकि भगवान लाल तो भाजपा का कार्यकर्ता है, भगवान लाल का मुकाबला ये नहीं कर सकती है, तो इन्होंने क्या किया, एक फिर षड्यंत्र रचा कि सर्व समाज का। आप ये बताइए, सर्व समाज का उम्मीदवार जब रहेगा तो उसके लिए बैठक करने का, एसी रूम में परफ्यूम लगा करके और सज धज के बैठक करने का क्या मतलब होता है? सर्व समाज का नेता रोड पर घूम रहा है, सर्व समाज का नेता धूल फाँक रहा है, सर्व समाज का जो बनिया समाज का, चाहे पिछड़ा समाज का, अति पिछड़ा समाज का, ब्राह्मणसी समाज का, महाराणा प्रताप के समाज का, ये सारा समर्थन भगवान लाल महतो को मिल रहा है। और भगवान लाल महतो के जो देखा कि इनके पक्ष में जो गोलबंदी हो रही है, खास करके ये भी समझ लीजिए आप, जनता बिल्कुल, देखिए जनता पर हमको पूरा भरोसा है। जनता जानती है कि भगवान लाल महतो 40 वर्ष से ये समाज से, सभी समाज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, मुझे कौन कौन लोगों के द्वारा मुझे सहयोग किया जा रहा है, मुझे चुनाव लड़वाया जा रहा है। पूरा समाज के अलावा में भी मैं बता रहा हूँ कि बाबू लंगर सिंह, रघुनाथ पांडे जी, महंत राम किशोर दास जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी के वंशजों के आशीर्वाद तथा सहयोग से मैं पूरी मजबूती और दम खम के साथ चुनाव लड़ रहा हूं और मुजफ्फरपुर के सभी समाज के आशीर्वाद से चुनाव जीतूंगा।